हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम फिर से 13 जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें कम से कम 50 से लेकर 60 क्वेश्चन हैं जो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, तो क्योंकि सीटी 2025 होने वाला है बस भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जीनोबायोटिक्स, जो सूक्ष्म जीव से रिलेटेड है, आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोध होता है भाई, उसको रोकता है। तो वो क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं रिकैल्सित्रांत। बी ऑप्शन, रिकैल्सित्रांत, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केएमपी का पूरा नाम, तो इसको कहते हैं कुंडली मानेसर पलवर। काफ़ी पुराना क्वेश्चन भी है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोल देता है, हीलियम का क्या है भाई, 2 परमाणु क्रमांक होता है, 4 इसका द्रव्यमान होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन खो देता है तो क्या बन जाता है? ये धनात्मक। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वो धनात्मक है, मतलब हीलियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, हीलियम धनात्मक हीलियम आयन बन जाएगा। सी ऑप्शन होगा। ये एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो दाचीग्राम के अंदर है। बी ऑप्शन हो जाएगा, दाचीग्राम। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो यादवेंद्र गार्डन हो जाएगा। उसके बाद एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार इस पहिए का व्यास सेंटीमीटर में बताना है भाई। तो हमारे पास एक पहिया है तो उसकी रेडियस मैंने आर मान ली, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी? 2πr इंटू एन नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला लगेगा भाई, 2πr इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ से आ जाएगा, मैं पुट करके भी बता देता हूँ। 2 गुणा पाई की जगह 22/7, आर तो मेरे को निकालनी है, नंबर ऑफ साइकिल कितने? 5000, एन हो गया इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी? 11 किलोमीटर है, तो 11,000 मीटर हो गया, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इंटू 100 और कर दिया। यहाँ से अब सोल्व करोगे तो सोल्व कर लो भैया, आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद क्या है यहाँ पे? 11 से 11 दूनी 22, 2 ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 से क्या हो जाएगा? ये 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 से ये हो जाएगा 5 पे कैंसिल। और ये 7 नीचे था तो 7 उस साइड मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ, तो 35 हो जाएगा। रेडियस 35 होगी तो व्यास कितना होगा? डाया तो डबल होता है रेडियस का, तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है? ये रहा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? रोप के बनाई जाती, जो बड़ा बड़ा फसल बोते हैं रोप से, तो ईख की फसल है, ये रोपण फसल नहीं है। बाकी चाय, रबड़, कहवा ये रोपण में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सीधे हैंडल नहीं किए जाने पर अधिकांश कार्य कौन हैंडल करता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे फ़ोनों में भी होता है, कंप्यूटर में भी, ये हैंडल ना करके कौन है? तो यूटिलिटीज़ होती हैं वो हैंडल करती हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो यमुना नदी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, एक दे रखी है हमारे पास, पजल दे रखी है ABCD, ये 7 आदमी हैं, एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। सी, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सी क्या है? डी के एकदम दाएं है, तो डी के दाएं है जो सी है, तो सी है जो डी के दाएं बैठा है। बी पंक्ति के एकदम ये शोर पर बैठा है, तो बी को मैंने यहाँ पे लास्ट में बैठा दिया, ठीक है। उसके पास ई बैठा है तो यहाँ ई बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? जी है जो ई और एफ के बीच में है, तो जी यहाँ बिठा दिया, और यहाँ पे एफ, जी और ई, जी है जो ई और एफ के बीच में बैठ गया। डी दक्षिण सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा है, तो यहाँ पे तीसरे, तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन कौन रह गया? ए और रह गया। 3 3 6 और 1 7, तो एकदम जो एकदम वह व्यक्ति कौन है जो एकदम शोर पर बैठे हैं? तो शोर पे मतलब किनारों पे बैठे हैं, तो यहाँ पे तो ए आ गया, इस साइड बी आ गया। ये सीरीज बनेगी आपकी, ए और बी। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 में क्या है? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना था? 1:3। अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो यहाँ पे राम और रहीम की बात हो रही है, कितना है? 1 और 3 है। यहाँ पे लिख कर लेता हूँ सोल्व, 1:3 है, ये 10 साल पहले है।
और 5 वर्ष बाद 2:3 है। पहले तो अनुपात सेम करते हैं, कैसे करना होता है भाई। देखो यहाँ 2 और 3 के बीच में गैप कितने का है, 1 का, और यहाँ कितने का है, 3 और 1 में 2 का। तो इसको सेम करेंगे तो नीचे वाले को क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 2 से। तो यहाँ पे ये तो रह गया 1:3। नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 और 3 दूनी 6। अब 4 और 6 का गैप भी 2 है, 1 और 3 का भी गैप 2 है। तो यहाँ पे ओवरऑल गैप अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। 3 और 6 का देख लो, चाहे 1 और 4 का गैप, 3 की है। इस 3 की वैल्यू क्या होगी, इस 3 की वैल्यू होगी, एक तो 10 वर्ष तो पहले की बात कर रहा है और 5 वर्ष बाद है। एक मैं कहूँ कि 10 साल पहले और 5 वर्ष बाद, मतलब शुरू से लास्ट तक गैप कितना हो गया, 10 और 5 15। 3 की वैल्यू 15 तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। 1 यूनिट की 5, अब कौन सी भी निकाल लो। अगर पहले वाले इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 10 जोड़ देना, और 4 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 5 घटा देना। तो जैसे हम अनुपात ये पहले वाले से करें, पहले वाले से कर लेता हूँ मैं भाई। एक एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 1 की तो यहाँ पे 5 आ जाएगी और 3 की कितनी आ जाएगी, 15। लेकिन 10 साल बाद क्या है, दोनों 10 साल बढ़ जाएंगे, 10 साल दोनों बढ़ जाएंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 साल वाला हो जाएगा 15 साल का, और 15 साल वाला कितना का हो जाएगा, 25 साल का। और यहाँ पे 15 और 25 का अनुपात देखें तो 5 3 15, 5 5 25, 3:5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट। घग्गर हकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जहाँ उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा बाढ़ग्रस्त नहीं होता है, जहाँ वर्षा कम होती है वो बांगर क्षेत्र होता है, और जहाँ पे और एक दूसरा क्या हो जाएगा, खद्दर हो जाएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा बांगर, जो कि वर्षा बाढ़ग्रस्त नहीं होता। सबसे बाद में गठित जिला, नया जिला कौन सा है भी, पलवल जिला हो जाएगा। पलवल से भी नया कौन सा, चरखी दादरी हो जाएगा। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है, तो डाटा, डाटा को प्रोसेस करते हैं। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तिब्बत के अंदर है, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद भारी धातुओं का नाम इसलिए ये पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणु की तुलना में ये होता है, तो उनमें उच्च परमाणु पुंज होता है, इसलिए भारी धातुएं कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में से पहली बाद की 3 के योग का 1/4 है, तदनुसार उनमें पहली संख्या क्या है। 60 औसत वाली 4 संख्याओं में से, ठीक है, मैंने 4 संख्याएं मान ली ABCD तक, ठीक है। वाली पहली 4 संख्याओं में से पहली जो है, पहली बाद की 3 B + C + D के 1/4 के बराबर है। एक ये क्वेश्चन तो दे रखा है। और 60 औसत है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 60 औसत है तो यानी कि A + B + C + D का टोटल कितना हो जाएगा, 4 संख्याएं हैं और औसत 60 है तो टोटल कितना हो गया, 240। एक इक्वेशन ये बनेगी मेरी, ABCD इक्वल टू 240, और ये की ये बन गई। अब यहाँ से मैं क्या है वैल्यू कंपेयर कर लेता हूँ, यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, B + C + D की वैल्यू क्या आ गई, या कैसे भी कर लो यहाँ से, 1 मिनट, 4 से डिवाइड ना करके ना, 1 मिनट भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं कि B + C + D की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4A आ जाएगी। B + C + D इसकी यहाँ के A की जगह, इनकी जगह 4A रख देता हूँ, और इक्वल टू 240। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5A = 240। A कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40। ए निकालना था, पहली संख्या ए थी, 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए टीबी को समाप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो 2025 तक का है। इसी साल हम टीबी को समाप्त का लक्ष्य निर्धारित है। सभी भिखारी गरीब हैं, और ये यदि ये कथन सत्य है तो निम्नलिखित विकल्पों में से निष्कर्ष कौन सा निकल सकता है। वह सभी जो गरीब हैं वह भिखारी हैं, ये तो नहीं है। यदि ए अमीर है तो वो भिखारी नहीं है। सभी, ये कहता है सभी भिखारी गरीब हैं, तो यदि ए भिखारी है, सभी भिखारी गरीब हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इनमें हो जाएगा, यदि ए भिखारी है तो फिर वो अमीर नहीं हो सकता, ठीक बात है, क्योंकि सारे भिखारी गरीब हैं, तो ये निष्कर्ष तो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण आए हैं 2023 इकोनॉमिक सर्वे जिसको बोलते हैं, अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है, तो 1,85,490 लगभग 2 लाख के आसपास है, 15 का ज़्यादा कम है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 में क्या है,
एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है? एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की 0 से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हसनपुर सोनीपत के अंदर किया गया है, ए ऑप्शन हो जाएगा। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से हो जाएगा। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ पे है? हमारा जो है अनाज बैंक खोला गया है पानीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन 9 द्वारा विभाज्य भी है। तो ऑप्शन से देखते करना चाहें तो 9 से विभाज्य मतलब जो 9 से विभाजित है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 3 से डिवाइड के लिए अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 3 9, 4 13 14, ये तो डिवाइड ही नहीं होती। 7 3 10 5 15, ये भी डिवाइड नहीं है। 9 3 12 7 19 20, ये भी डिवाइड नहीं है। 8 3 11 6 17 18, इसका टोटल अंकों का योग है 18, और यही आंसर हो जाएगा। बस भाई करना ही नहीं था कुछ। लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले कौन से राज्यपाल थे? तो राज्यपाल वीरेंद्र वी नारायण चक्रवर्ती, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, पहला एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल का, और हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज की थी। हेनरी, आगे हेनरी भी आएगा, कैवेंडिश लिख रखा है तो भी ठीक है। महावीर जयंती मनाई जाती है तो ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है महावीर जयंती, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में श्रृंखला को समीपस्थ अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की एक एक वृद्धि होती है। तो वृद्धि का देखना है हमने, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखें, ए 1 पे है, सी 3 पे है, फिर एफ 6 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 पे है। तो एक एक की वृद्धि हो रही है, पहले 2 का गैप, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कंटिन्यूस एक एक की आगे वृद्धि चल रही है। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, ठीक है, उपभोक्ता को उसी उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े? कीमत 60% बढ़ गई, 60% का मतलब हो गया 3/5। प्राइस है पहले 5 था, आज उस चीज़ का प्राइस 8 हो गया, लेकिन क्वांटिटी जो थी, क्वांटिटी इसकी उल्टी रेशो में आएगी। क्वांटिटी कैसी रेशो में आएगी? पहले हमें 8 किलो मिलता था तो आज 5 किलो मिलेगा। ये कहता है क्वांटिटी में कितना फ़र्क आ गया। क्वांटिटी में अगर गैप देखें तो यहाँ से 8 और 5 का 3 यूनिट का गैप है। 3 का कितने पे? 8 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5%, 37.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या कौन सा क्वेश्चन आ गया? 74 नंबर क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? राज्यसभा की भूमिका किसमें नहीं होती? अध्यक्ष जो होता है स्पीकर के निर्वाचन में, कोई लोकसभा स्पीकर है जैसे ओम बिरला, तो इसमें राज्यसभा का रोल नहीं है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? तो पहाड़ी क्षेत्र की मृदा चट्टानी होती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में, बी और सी 6 दिनों में, ए और सी 12 दिन में, तीनों मिलकर कैसे करेंगे भाई? तो देखो भाई, इसी क्वेश्चन के ऊपर सोल्व कर देते हैं। ए और बी यहाँ पे कितने पे? ए प्लस बी यहाँ पे 10 दिन में, बी प्लस सी 6 दिन में, और उसके बाद ए प्लस सी कितने में? 12 दिन में। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 60, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे एलसीएम से तो क्या हो जाएगा? 10 छिक्के 60, 6 ढाई 60, 12 पंजे 60। इनकी एफिशिएंसी आ गई 6 10 5। लेकिन यहाँ पे इन तीनों को ऐड करूँगा तो मेरे को 2 टाइम तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा 2 टाइम, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 से 16 और से 21। अगर मैं सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी देखूंगा तो 21/2। अब 60 यूनिट काम को 21/2 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? 3 दूनी 6, 0 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा 40/7। 40/7 को लिख सकते हैं 5:5/7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नरलिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? तो आम हरियाणा के अंदर ज़्यादा की जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पहली देसी मूक फीचर फिल्म, मतलब जिसमें आवाज़ नहीं थी, मूक फीचर फिल्म 3 मई 1913, एक तो डेट याद रखना है, और ये थी राजा हरिश्चंद्र ने प्रस्तुत की थी, को प्रस्तुत की थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। डायनेमो क्या होता है? तो डायनेमो क्या है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, लाइट बनाता है डायनेमो, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अलग अलग से एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ट्रायंगल है वो नृत्यक को प्रस्तुत कर रही है, स्केयर है ये डॉक्टर को, और आयत है वो विज्ञान विज्ञान
विज्ञानी को और सर्कल है वो कलाकार को। तो इनमें से हमने ढूंढना है कि ऐसे कौन से अक्षर हैं जो उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो न तो विज्ञानी हैं और न ही डॉक्टर हैं। विज्ञानी और डॉक्टर दोनों नहीं आने चाहिए, लेकिन कलाकार होना चाहिए। देखो तो विज्ञान का क्या है हमारा, ये है, इसमें आयत में नहीं आना चाहिए और डॉक्टर में नहीं आना चाहिए, लेकिन कलाकार होने चाहिए। तो यहाँ ए और बी दोनों आए हुए हैं, ए और बी आए हुए हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी एक इसी डायग्राम पे है, उसका भी आंसर बता देता हूँ आपको। सिंपल क्वेश्चन है, कौन से अक्षर है जो डॉक्टर, विज्ञान और कलाकार के संबंध को दर्शाता है? तो केवल जी हो जाएगा, मतलब तीनों में आ रहा है जो, तो एक बीच में जो था जी वही आ जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? तो सबसे हमारे नीचे की जो परत होती है अक्षोमंडल, ट्रोपोस्फियर जिसको कहते हैं, वहाँ पे घनत्व जब सबसे ज़्यादा होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम को सोलर सिटी कहते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी दर्शाता है? तो हमारे कंप्यूटर में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पर्वतमालाएं जिन्हें जिले में नहीं पाई जाती? तो सिरसा के अंदर नहीं होती, बाकी अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, ऊपर वाले जो भी जिले हैं वहाँ पे होती हैं शिवालिक पर्वतमालाएं। सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो देवीलाल थे, ए ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड नया बना है? मतलब फतेहाबाद, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ से देखें तो इसने क्या है, उसी तरह अनुपात के साथ कर दो जैसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा अनुपात 5 है और सबसे छोटा 3 है। 5 और 3 8, इनका योग दूसरी संख्या हमारी क्या है, 4, 4 और 52 के बराबर है। 4 और यहाँ पे 52। तो यहाँ से ही जैसे है ये अनुपात है भाई, तो 8 और 4 का गैप कितना है, 4। 4 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 52 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। तो इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या तो 3 थी, तो 1 यूनिट 13 है, तो 3 कितनी हो जाएगी, 13 3 39। सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 90 क्वेश्चन पे आ गए, अभी 10 क्वेश्चन रह गए हमारे। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। ऑल्थो नैरेते इज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग ही ऑफन टेल्स लाई। इंटेलिजेंट एंड सिंसियर इन इज डीलिंग, यहाँ पे टू गलत लगा हुआ है, इन, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट हम 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 के अंदर क्या है कि हमारे दे रखा है, चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हाई वायर। मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउड बिकम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया यहाँ पे आफ्टर पब्लिक मीटिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली। तो यहाँ पे इसका अगर चेंज करें तो द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ट्रोमा। ट्रोमा का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा इमोशनल शॉक, डी ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये हो जाएगा जेलेसी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, GAELEALOUSY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा वृषभ। और नल से पानी टपक रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ से नल और पानी अलग अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो खुद। ये संस्था सरकारी, ये वाक्य में विशेष्य है, तो संस्था यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य है, विशेषण नहीं विशेष्य, डी ऑप्शन हो जाएगा। गै प्लस अक में संधि हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, गायक बनेगा, सी ऑप्शन। और हमारे 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए कि विद इन 20 मिनट। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन और इस तरह के आपको पेपर देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।